साईं बाबा व्रत नियम और पूजा विधि। 9 गुरुवार। साईं बाबा व्रत महत्व। गुरुवार का दिन साईं बाबा के लिए समर्पित है। इस दिन लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए साईं व्रत रखते हैं। साईं महिमा अपरंपार है। इन्होंने कभी भी किसी में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। जो भी साईं को सच्चे मन से पुकारते हैं, साईं उनकी जरूर सुनते हैं और मदद भी करते हैं। साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर 9 गुरुवार विधि पूर्वक साईं व्रत करने पर आपको निश्चय ही इसका फल प्राप्त होगा और आपके कार्य सिद्ध होंगे। साईं बाबा व्रत से सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। मैंने भी ये व्रत किए हैं और मेरी इच्छा 9 व्रत से पहले ही पूर्ण हो गई। साईं व्रत कैसे करें, इसके बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। साईं व्रत के नियम। साईं व्रत कोई भी कर सकता है, बस आस्था होनी चाहिए। इसे किसी भी गुरुवार से सच्चे दिल से साईं बाबा का नाम स्मरण करके शुरू किया जा सकता है। साईं के प्रति सच्ची श्रद्धा भाव जरूरी है। यह व्रत 9, 11, 22 गुरुवार किए जा सकते हैं और ज़्यादातर 9 गुरुवार सारे व्रत माने गए हैं और फिर उद्यापन कर देते हैं। अगर 9 व्रतों के बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाए तो आप जा सकते हैं, या किसी कारण व्रत ना कर पाए तो उस दिन का व्रत आप छोड़ सकते हैं। छोड़े गए व्रत को गिनती में ना ले। जो व्रत आप कर रहे हैं उन्हें ही गिनती में ले। साईं व्रत पूजा विधि। साईं व्रत में पूजा सुबह और शाम दोनों समय की जा सकती है। सुबह नहा धोकर एक साफ सुथरे आसन या चौकी पर पीले रंग का कपड़ा डालकर उस पर साईं बाबा की फोटो रखनी है। फोटो को साफ करके साईं बाबा को चंदन का टीका लगाना है और माला फूल चढ़ाना है। पीले रंग के फूल होंगे तो और भी अच्छा है। दिया अगरबत्ती लगाना है और साईं की आरती करनी है। आप साईं को प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं और सुबह या शाम के समय जहां तक हो सके साईं बाबा के मंदिर में जरूर जाना चाहिए, जिससे आपकी इच्छा जल्द पूर्ण होगी। आप किसी विशेष वस्तु या इच्छा के लिए व्रत कर रहे हैं, उसके लिए सच्ची श्रद्धा रखते हुए साईं से प्रार्थना कीजिए और उन्हें दिल से धन्यवाद दीजिए। आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। गुरुवार के दिन को अपने साईं बाबा को समर्पित किया है तो आपको निरंतर साईं का स्मरण करना चाहिए, जिससे आप अपने आप को साईं के समीप महसूस कर सके। साईं व्रत को एकदम खाली पेट निराहार नहीं करना चाहिए। आप फलाहार या फिर एक वक्त का खाना खा सकते हैं। दिन में लस्सी और दूध का सेवन भी कर सकते हैं। साईं बाबा व्रत खाली पेट रहकर नहीं किया जाता। अगर किसी वजह से आप किसी गुरुवार को साईं व्रत नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं। मन में किसी भी प्रकार की शंका न रखते हुए आप अगले गुरुवार को व्रत जारी रख सकते हैं। और अगर कहीं पर जाना हो तो भी आप अगर यह व्रत छोड़ना चाहे तो छोड़कर अगला व्रत कर सकते हैं। वही व्रत गिनती में ले जो आप करें और 9 की गिनती पूरी होने पर उद्यापन करें। वैसे साईं को हमारे मन में बसे हैं, हमें उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हो सके तो साईं मंदिर जाकर साईं बाबा के दर्शन कर लीजिए। इससे हमें और भी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। साईं बाबा व्रत कथा पढ़े या फिर सुने, इससे हमारी आस्था और मजबूत होती है और हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण होता हुआ महसूस करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः का उच्चारण कर सकते हैं। इससे आसपास के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचारण होता है। साईं बाबा हमेशा ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे और भूखों को खाना खिलाते थे। इसलिए अगर आप ऐसे किसी इंसान की मदद करें या खाना खिला सके तो साईं अत्यंत प्रसन्न होंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि आप गुरुवार साईं व्रत में जो कुछ भी करें श्रद्धा और सबूरी रख के करें। किसी भी तरह की शंका न रखें। हमेशा साईं के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें। साईं व्रत उद्यापन। 9 गुरुवार होने पर 9वें गुरुवार को साईं व्रत का उद्यापन करें। पूजा विधि समाप्त करके अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को खाना खिलाए, या अगर ऐसा ना कर सके तो घर में छोटे बच्चों को बुलाकर खाना खिलाए। भोजन एकदम सात्विक होना चाहिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप खाने में ना करें, बच्चों को भी यही खिलाएं। फिर खाद्य पदार्थ का वितरण करें। आप केले भी बांट सकते हैं और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। साईं व्रत कथा की पुस्तक लोगों को बांट के साईं महिमा का प्रसार करें। साईं बाबा व्रत में क्या खाएं। साईं बाबा का प्रिय भोग है खिचड़ी। कहा जाता है कि साईं बाबा को खिचड़ी के भोग लगाने के बाद उसे पहले दूसरों को बांटना चाहिए। भोग को दूसरों को बांटने के बाद उसका सेवन किया जाता है। मान्यता है कि साईं बाबा को खिचड़ी का भोग बेहद प्रिय है। अगर आप खिचड़ी ना खाना चाहे तो सिंपल सात्विक भोजन, फल या रोटी सब्जी खा सकते हैं। साईं बाबा व्रत में भूखे रहने की मनाही नहीं होती, क्योंकि साईं बाबा व्रत में भूखे रहने के लिए नहीं कहते। उनके व्रत में कुछ ना कुछ जरूर खाया जाता है। हम दिन में दूध, लस्सी वगैरह भी ले सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।